अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफों ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 18 नवंबर है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि कप्तान ने बड़ा सरप्राइज देने का फैसला किया है। कप्तान किस तरह का सरप्राइज दे सकते हैं? इससे पहले लॉन्ग मार्च और धरने की बात हो रही थी, लेकिन मामलात इससे बढ़ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे क्वार्टर्स हैं जो खुद इमरान खान साहब यानी कप्तान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कॉज और 24 नवंबर की फाइनल कॉल के हक में हैं। वो कौन से क्वार्टर्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, उन तमाम की डिटेल्स मैं फराहम करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान में फस्तायत इतनी उरूज पर पहुंच चुकी है कि आज ये कह दिया गया है कि वीपीएन 30 नवंबर तक का मेहमान है, गैर रजिस्टर्ड। और जब तक कोई रजिस्टर्ड वीपीएन नहीं लेगा, यकम के बाद से आप वो ऐप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जो वीपीएन के जरिए इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा तबर्रा हो रहा है। कल डॉन न्यूज ने एक स्टोरी शाया की थी कि पंजाब से दो मामला के ऊपर आईएमएफ नाराज है। जो दूसरा मामला था वो बजट सरप्लस का था। उसके ऊपर आज पंजाब हुकूमत ने उस सहाफी के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया, उसके खिलाफ नोटिस जारी करने का ऐलान कर दिया। उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो भी इस वक्त नेक्स्ट राउंड में जा चुके हैं। इस तमाम सूरत हाल की डिटेल्स क्या है वो मैं शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया होता है, यानी टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं वहां डिस्क्रिप्शन होती है, वहां जाकर आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक देख सकते हैं। उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें। बाज़ औक़ात फायरवॉल की वजह से नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो आराम से आपको मिल जाया करेगा। इससे पहले कि कप्तान ने जो बड़ा सरप्राइज देने का ऐलान किया और आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना 2 की जो समातें हो रही थी उसके अंदर जो उन्होंने बोला है उसकी तफसीलात मैं शेयर करूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट बार के ओहदेदारों में जो तनाज़ा शुरू हुआ है वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। सुप्रीम कोर्ट के बार के ओहदेदारान के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सुप्रीम कोर्ट बार के अहकामात पर सुप्रीम कोर्ट बार के तमाम इंतजामी दफातर सील कर दिए गए हैं। यह सलमान मंसूर साहब का स्टेटमेंट है। वो कहते हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने टेलीफोन पर यह ऑर्डर दिया है, क्योंकि सेक्रेटरी और सदर के दरमियान इख्तलाफात हैं। सेक्रेटरी जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खड़े हैं, सदर जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के हक में खड़े हैं। तो अब सदर साहब ने ऑर्डर किया है कि दफातर सील कर दिया जाए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने तमाम दफातर पर नाजायज तौर पर कब्जा कर लिया, यह सलमान सफदर साहब कहते हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने सेक्रेटरी ऑफिस का तमाम रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया। सलमान मंसूर साहब ये सेक्रेटरी साहब हैं। सदर के अहकामात हैं कि सेक्रेटरी के किसी किस्म के ऑर्डर ना माने जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने बार से सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरामीम के लिए तजावीज़ मांगी थी। सलमान मंसूर, मैंने ऑफिस को हिदायत दी थी कि सर्कुलर जारी किया जाए। सलमान मंसूर, सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा है कि सेक्रेटरी के नाम से कोई सर्कुलर जारी नहीं होगा। तो अगर सदर के नाम से जारी होगा तो कंसेंट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफिस के साथ ही होना चाहिए ना भाई। नहीं तो फिर आप अपने तमाम ओहदे तहलील करें और एक कंसेंसस पैदा करें। ये ड्रामेबाजी शुरू हो गई है। बहरहाल सेक्रेटेरिएट का कंट्रोल सेक्रेटरी के पास होता है। सदर एक अलामती ओहदा है और वाकई वो एक सिंबॉलिक पोजीशन है। उसके ऊपर अगर इस तरह से होता है तो क्या ही बात है। बेहतर यही है कि सुप्रीम कोर्ट बार सदर अपना किरदार अदा करें और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार अपना किरदार अदा करने दें। सलमान मंसूर ने यह कहा है। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट सलमान मंसूर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था। इसके अलावा 9 मई से मुतालिक आज कुछ मुकदमात हुए हैं, उसमें फर्द जुर्म आयद हुई है। उसकी तफसीलात क्या है वो मैं शेयर करने लगा हूं जी। 9 मई से मुतालिक मनसूबाबंदी का इल्जाम, रेस कोर्स के मुकदमे का कोर्ट लखपत जेल में ट्रायल जारी है। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत के जज ने जेल में समाअत की। इसमें कौन कौन से लोग आज प्रेजेंट थे, उनके पर फर्द जुर्म आयद हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब, उसके बाद एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब समेत 21 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है और अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। कल मैंने 2 स्टोरी शेयर की थी डॉन न्यूज की। पहली स्टोरी ये थी कि जो प्लॉट्स की बंदर बांट है वो कैसे हुई है।
और दूसरी स्टोरी जो थी वो थी कि दो अदद मामलात के ऊपर IMF को पंजाब हुकूमत पर शदीद एतराज है। आज उस स्टोरी करने वाले रिपोर्टर को उसको यह हुक्म जारी किया गया है कि आपको हम नोटिस दे रहे हैं, आपने गलत काम किया है और आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी, ये पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा गया है। अब ऐसे हालात में जिसमें मुल्क में ऑलरेडी एक हैजान की कैफियत है, सहाफ़ी चाहे वो डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हो या मेन स्ट्रीम मीडिया से, वो सरकार मुखालिफ कोई भी खबर शाया करते हैं तो उनको नोटिस जारी हो जाता है, भाई इनकी करिए और कितने जाइए, केड़े पाले जाइए, मुल्क में रहते हैं रहने नहीं देते, मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, नाम ECL में डाले हुए हैं, बाहर से कोई पाकिस्तान आने की कोशिश करता है उसको नहीं आने देते। पासपोर्ट की हालत ये है कि हम लीबिया और पैलेस्टाइन से नीचे चले गए। और भाई तुझे करना की चाहते हो यार? अपना हाल ये है कि एक बेटा बाप की फर्म में मुलाजमत करता था, बाप बेटे की फर्म में मुलाजमत करता था, बाप ने इतना पैसा लिया बेटा दिवालिया हो गया। हसन नवाज की बात कर, अपना हाल ये कर रखा है तुम लोगों ने, और मुल्क चलाने के चक्कर में मैं तो मतलब समझ से बाहर है भाई, क्या कह सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से डिटेल में कुछ शेयर करने लगता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, इस्लामाबाद पुलिस की तैयारी जो है इस वक्त नेक्स्ट राउंड में दाखिल हो चुकी है। इस्लामाबाद पुलिस की 6000 नफरी एहतजाज पर तैनात होगी, जो फर्दर नोटिफिकेशन है जो 24 तारीख को एहतजाज होने जा रहा है। FC पंजाब कांस्टेबलरी और रेंजर्स के जवान अलग से होंगे। FC के 1200 जवान इस वक्त भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने वज़ारत दाखिला से 400 कंटेनर्स भी मांग लिए हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए या उसको आगे ना बढ़ने देने के लिए तैयारियां जी। पंजाब और FC से नफरी तलब करने का फैसला किया गया। पुलिस ने आंसू गैस के शेल और रबड़ की गोलियों का तखमीना भी तैयार कर लिया, यकीनन करोड़ों रुपए में होगा। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा और इस्लामाबाद को मजमूई तौर पर 24 मुकामात पर बंद किया जाएगा। रेड जोन 0 पॉइंट तक बढ़ जाएगा, रेड जोन को 0 पॉइंट तक बढ़ा दिया जाएगा और इस्लामाबाद को मुतादिद मुकामात पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। 24 मुकामात, अंदाजा कर लें। अब ये वाला सीन बन चुका है, लेकिन कप्तान अपनी जगह डटा हुआ है। आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत, तोशाखाना 2 केस की समाअत, इन दोनों की फर्द जुर्म आयद होनी थी, उसकी डिटेल अभी तक शेयर नहीं हुई, वो आ जाएंगी जैसे तो मैं आपके साथ रात के ब्लॉग में शेयर करूंगा। इमरान खान ने 1 पॉइंट यहां पर जुमला दिया, फिर मैं उनके सरप्राइज की बात करता हूं। उन्होंने कहा 24 नवंबर को पाकिस्तानी अवाम अपनी आजादी का तयन करेंगे। इमरान खान, यानी इमरान खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इस दफा पब्लिक लाखों की तादाद में निकलेगी और जो मैंडेट चोर हैं उनका खात्मा बिल्कुल वैसे होगा जैसे सुनामी खसो खाशाक की तरह तमाम चीजों को बहा कर ले जाता है। इमरान खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं इसके ऊपर। तो इमरान खान साहब ने जो जुमले दिए, लेकिन उन्होंने जो सरप्राइज देना है वो सिर्फ धरने या लॉन्ग मार्च की हद तक नहीं है। जो सॉफ्ट या स्टार्टिंग डेंट्स होंगे उसमें सबसे पहला डेंट, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, कोई आप में से चाहे तो इससे डिसएग्री कर सकता है, सिविल नाफरमानी की तहरीक चला सकते हैं इमरान खान साहब। सिविल नाफरमानी की तहरीक में सबसे पहले बिजली के बिलों की अदम अदायगी के ऊपर बात कर सकते हैं और कह सकते हैं पब्लिक को कि आप बिजली के बिल देना बंद कर दें, क्योंकि धरना लंबा हो सकता है, तो इस दौरान ये अनाउंसमेंट होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर टैक्स की अदम अदायगी के हवाले से सिविल नाफरमानी के अहकामात एक अपोजिंग पॉपुलर लीडर की जानिब से जेल से जारी हो सकते हैं कि आप लोग टैक्स पे करना बंद कर दें। फिर जो आर्टरीज हैं मेन इकोनॉमी की, उसके हवाले से वो कोई हुक्मनामा जारी कर सकते हैं इमरान खान साहब। तो मामला सिर्फ लॉन्ग मार्च तक का या इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होकर पुरअमन एहतजाज का नहीं है। मामला सॉफ्ट डिजिटल से लेकर फाइनेंशियल से लेकर सिविल नाफरमानी की तहरीक और उससे लेकर फिर धरने और फिर लॉन्ग मार्च में तब्दील होने का है। तो ये एक बड़ी लंबी डिबेट है, बड़ी लंबी एक प्लानिंग है। इसमें कोई स्टेप शुरू में आ सकता है, कोई बाद में आ सकता है। जो मैंने अपने जराए से इंफॉर्मेशन ली हैं उसके मुताबिक मुझे यही पता चला। अब इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन बड़ी सीरियसली जारी है। खासतौर पर पंजाब के अंदर क्रैकडाउन है, लोगों के घरों के अंदर छापे पड़ रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर क्रैकडाउन जारी है। KPK पुलिस जो है वो लोगों को सेफ गार्ड अपनी जगह पर कर रही है, लेकिन वहां पर भी कार्रवाइयां जारी है और अभी तक जो है वो समझ से बाहर है कि वहां पर कार्रवाइयां कैसे और किस तरह से हो रही हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स हैं उन्होंने प्लान ABCDEF तक के प्लान बना रखे हैं। उसके हिसाब से वो इमरान खान की कॉल को अमली जमा पहनाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। नारे लग रहे हैं जगह जगह, कैदी नंबर 804 के, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार, इस तरह के नारे लग रहे हैं। तो इस दौर के अंदर, जिस दौर में इस हुकूमत ने
ہمیں حلال اور حرام یعنی وی پی این کے اندر اٹکا کے رکھ دیا ہے، کیسا سپیڈ بریکر کے سامنے روکا ہوا ہے، جس دور کے اندر دنیا مریخ پر پہنچ رہی ہے، سٹار لنک کے ذریعے انٹرنیٹ ایلن مسک پرووائڈ کر رہا ہے، مودی ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے 2/3 میجورٹی نہیں، سمپل میجورٹی نہیں لے پایا، ادھر ٹرمپ ڈیجیٹل میڈیا کو میڈیا آف دا نیو ایج کہہ رہا ہے، اور ہم کہاں اٹکے ہوئے ہیں، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ ابھی ہمارے کچھ دوست ہیں، بات آئی گئی ہوگی، یعنی ایک ٹویٹ جو ہے وہ حکومتوں کو ہلا سکتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے مقدمے بن رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ یار، دنیا کو کچھ بولنے جوگا چھوڑ دو بھائی، دنیا میں اسی آزادی اظہار کے لیے، اسی اظہار کے لیے یہ پلیٹ فارم بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ بول لیں، دل کی بڑاس نکالیں۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کی ٹیریٹوریل کانسٹیٹیوشن کے انڈر آتا ہے، لیکن سلیکٹو جسٹس کے انڈر نہیں آتا۔ جو پاکستان میں ہو رہا ہے نا، وہ سلیکٹو انٹرپریٹیشن آف دا جسٹس اینڈ سلیکٹو انٹرپریٹیشن آف دا لا کے انڈر آتا ہے، معذرت کے ساتھ۔ مطلب اگر دوسری طرف سے میں گزشتہ تقریباً کوئی 2 مہینے سے وٹنس کر رہا ہوں، نون لیگ کر رہے ہمارے مطلب خاندان کو، فیملیز کو، کسی کو نہیں چھوڑ رہے، اور جو ٹاؤٹ قسم کے ہینڈلز ہیں، ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم ایف آئی اے میں جا کے ان کے خلاف کوئی حد تک عزت کا یا توہین کا کوئی نوٹس کروا سکے، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کون سے دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ سرکار کے خلاف نوٹس، سوائے عمران خان صاحب کی حکومت کے، سرکار کے خلاف کون سے دور میں ایف آئی اے نے نوٹس کیے ہیں یا پولیس نے نوٹس کیے؟ تو یہ ابھی وہی سرکار وہی کر رہی ہے، مطلب سٹنگ جو سرونگ رپورٹرز ہیں نیوز چینل کے، ان کو نوٹس جا رہے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ کو جا رہے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسرز کو جا رہے ہیں، یوٹیوبرز کو جا رہے ہیں، اور بات ہے کچھ نہیں، بات یہ ہے کہ تھوڑا پیش ہو، بس ذلیل ہوتے رہو، بس یہی چلے جا رہا ہے، ایک عرصے سے چلے جا رہا ہے۔ سارے معاملات کے اوپر جو عمران خان سرپرائز دے سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے بڑے بڑے لوگ کامنٹ کر رہے ہیں، لیکن عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، حامد میر، صابر شاکر، ڈاکٹر شہباز گل اینڈ سو آن۔ ولاگ کے آخر میں جاتے ہوئے آپ سے گزارش کہ آپ نے سینئر اوپینین میکر، سیزنڈ بروکریٹ اور سیزنڈ پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس پرسنالٹی اوریہ مقبول جان صاحب کے لیے آواز ضرور اٹھاتے رہنا ہے۔ حالات بالکل ایسے بن گئے ہیں کہ بندہ کیا کرے۔ آج بھی ان کا جو ان پہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، اور ان کو 5 دسمبر تک پھر رکھنے، 5 دسمبر کو پھر ہیئرنگ ہوگی، یعنی آج دیکھیں نومبر کی 18 تاریخ ہے، یعنی 15 دن کا ٹائم دے دیا، 15 دن بعد ادھر کوٹ لکھپت جیل میں بیچارہ پڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے آواز جتنی اٹھا سکتے ہیں ضرور اٹھائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔